प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर और वाराणसी दौरे पर है। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश को मेडिकल कॉलेजेस की सौगात दी है। सिद्धार्थनगर में पीएम ने 9 मेडिकल महाविद्यालयों का उद्घाटन किया। सिद्धार्थनगर में मंच से जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की ये धरती देश को डॉक्टर देने वाली है। पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आरोग्य की डबल डोज लेकर आया है। आपके लिए एक उपहार लेकर आया है। यहां सिद्धार्थनगर में यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण हो रहा है। इसके बाद पूर्वांचल से ही पूरे देश के लिए बहुत जरूरी ऐसा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना शुरू होने जा रही है। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जो दिल्ली में सरकार थी और 4 साल पहले जो यहाँ यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या कर रहे थे। गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती रहती थी। 4 साल पहले जो यहाँ यूपी में सरकार थी, वो पूर्वांचल में क्या करते थे। जो पहले सरकार में थे वो वोट के लिए नहीं, डिस्पेंसरी की कहीं छोटे छोटे अस्पताल की घोषणा करके बैठ जाते थे। लोग भी उम्मीद लगाए रहते थे, लेकिन सालों साल तक या तो बिल्डिंग ही नहीं बनती थी, बिल्डिंग होती थी तो मशीन नहीं होती थी, दोनों हो गई तो डॉक्टर और दूसरा स्टाफ नहीं होता था। ऊपर से गरीबों के हजारों करोड़ रुपए लूटने वाली भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। दवाई में भ्रष्टाचार, एम्बुलेंस में भ्रष्टाचार, नियुक्ति में भ्रष्टाचार, ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार। इस पूरे खेल में यूपी में कुछ परिवारवादियों का तो खूब भला हुआ। भ्रष्टाचार की साइकिल तो खूब चली, लेकिन उसमें पूर्वांचल और यूपी का सामान्य परिवार पिसता चला गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों का जिक्र करते हुए पीएम ने उनकी तारीफ में कहा कि सीएम योगी की सरकार से पहले जो सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल में यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेजेस बनवाए थे। सीएम योगी के कार्यकाल में 16 मेडिकल कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। योगी जी की सरकार से पहले जो सरकार थी, उसने अपने कार्यकाल में यूपी में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज बनवाए थे। योगी जी के कार्यकाल में 16 मेडिकल शुरू हो चुके हैं और 30 नए मेडिकल कॉलेजों पर तेजी से काम चल रहा है। बता दें कि ये कॉलेज सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिले में स्थित है। गुजरात के गांधीनगर में अगले साल 11 से 13 मार्च को भारत की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन होना है। आगामी एक्सपो पर राजदूतों की एक बैठक को संबोधित करते हुए सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि डिफेंस एक्सपो का अगला संस्करण ये दिखाएगा कि भारत रक्षा अनुसंधान, विकास, उत्पादन और सेना के इस्तेमाल के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों को लागू कर क्या हासिल करने में सक्षम है। फ्रेंड्स, डेफ एक्सपो 2022
Therefore, OEMs to further the benchmark of its precious addition with greater presence of exhibitors, foreign and Indian OEMs, foreign country, and we are committed to supporting the partnerships that have been forged thus far as also from newer ones for mutual growth. As the Sikh communities praise Sarvat da Bhala, which means prosperity of everyone, I pray that the world comes out victorious from the pandemic and together we witness normalcy at Deaf Expo 2022. रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि भारत का रक्षा निर्यात 334% तक बढ़ गया है और अब भारत 75 से अधिक देशों को सैन्य उपकरणों का निर्यात कर रहा है। उन्होंने कहा, हमारा निर्यात प्रदर्शन हमारे रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धा का मजबूत संकेत है। It is because of the collaborative efforts of entities from all over the world that our defense exports have grown by 334% in last 5 years. And now India is exporting to more than 75 countries. Our export performance is a strong indicator of the quality and the competitiveness of our defense products. The Indian government is committed to support the growth of defense modernization and capabilities. And we have increased the defense capital outlay in the annual budget of 2021-22 by 18.75% from the preceding year. This is the highest ever increment in the last 15 years. रक्षा मंत्री को उम्मीद है कि ये प्रदर्शनी सभी आधुनिक प्रौद्योगिकियों को एक छत के नीचे लेकर आएगी और एरोस्पेस तथा रक्षा उद्योग में पक्षकारों को असंख्य अवसर उपलब्ध कराएगी। उन्होंने राजदूतों से कहा कि एक्सपो में उनके देशों के भाग लेने से रक्षा क्षेत्र में परस्पर लाभप्रद संबंधों का विकास होगा। उन्होंने कहा, भारत परस्पर लाभप्रद सहयोगी आधार पर व्यापार करने के लिए खुला है। साथ ही मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि गुजरात की संस्कृति, कला, भोजन और प्रकृति इतनी समृद्ध है कि डिफेंस एक्सपो 2022 भाग लेने वाले प्रतिनिधियों पर गहरी छाप पड़ेगी। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार कई ऐसे कदम उठा रही है जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। इसी कड़ी में सोमवार को परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ई ऑटो मेले का उद्घाटन किया। सरायकालेखां में परिवहन विभाग की ओर से आयोजित ई ऑटो मेले के कार्यक्रम को परिवहन मंत्री ने संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, सरकार शहर को प्रदूषण मुक्त परिवहन सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जानकारी दी कि दिल्ली सरकार 4000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोज को परमिट देना चाहती है। ड्राइवर्स के मन में किसी भी प्रकार का संदेह न हो, इसलिए हमने इस मेले का आयोजन किया। 4000 से ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के परमिट्स दिल्ली सरकार देना चाहती है। उसके लिए हमने अलग अलग ऑटो ड्राइवर से एप्लीकेशन इनवाइट की है, जो कि सॉफ्टवेयर के द्वारा पूरी एप्लीकेशन की जो प्रक्रिया होगी, ये फ़ोन ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चालू है और काफ़ी एप्लीकेशन ऑलरेडी हमारे पास 5000 से ज़्यादा एप्लीकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, ताकि ड्राइवर के जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनके मन में कोई डाउट या कोई शंका ना रहे, क्योंकि पहली बार इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश में इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली सड़कों पे दौड़ेंगे, तो ड्राइवर्स के मन में कोई डाउट या कोई सवाल न रहे, इसलिए हमने इस ई ऑटो मेला का आयोजन किया, जो कि लगभग पूरे हफ्ते ये मेला चलेगा। तो इसमें जितनी भी कंपनीज मार्केट में हैं जो ई ऑटोज बना रही हैं, उनके स्टॉल्स यहाँ लगे हैं, उनके ऑफिसर्स यहाँ पे हैं, उनके इंजीनियर्स यहाँ पे हैं। तो जो भी इच्छुक हैं इस पूरी स्कीम में भाग लेने के लिए वो यहाँ आ सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि जितने भी इलेक्ट्रिक ऑटो दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे, दिल्ली का प्रदूषण उतना ही कम होगा। ऑटो लेने पर वित्तीय सहायता किस तरह मिलेगी, उसकी जानकारी भी इस मेले में लोगों को मिलेगी। पोल्यूशन को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग कदम उठाए। उसमें से एक जो बहुत ज़रूरी कदम जो उठाया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी
सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरा लॉन्च किया था लगभग 1 साल पहले। बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिला है उससे, और जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिल्ली की सड़कों पे ऐड होंगे उससे उतना ही पोल्यूशन कम होगा। तो ऑटोज़ चूँकि पूरे दिन में काफ़ी पैसेंजर्स को कवर करता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह उनको कम्यूट करने में मदद करता है। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक ऑटोज़ दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेंगे उतना ही पोल्यूशन जो है कम होगा। जितने भी बेनिफिट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में के तहत किसी भी ऑटो वाले को मिलने चाहिए वो इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए भी है, लेकिन जैसे सबसे बड़ा जो 30,000 की सब्सिडी हर एक इलेक्ट्रिक ऑटो जो भी खरीदेगा उसको 30,000 की सब्सिडी तो मिलेगी। बाकी जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, पार्किंग चार्जेस के बेनिफिट्स हैं वो भी मिलेंगे। कैलाश गहलोत ने ई ऑटो मेले का उद्घाटन करने के बाद महिला चालक के ई ऑटो पर बैठकर सफर भी किया। गहलोत ने ऑटो में सफर के बाद खुद भी टेस्ट ड्राइव लिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.